हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो सिलेबस है यूपी टेट का उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कैसा पेपर आता है और कौन से सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट बिल्कुल कंपलसरी होते हैं जो आपको लेने ही है, उनमें आप कोई भी सब्जेक्ट अदर नहीं चूज कर सकते हैं। तो आज हम केवल प्राथमिक जो है होता है 1 से 5 केवल उस पर बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहें लास्ट तक, आराम से वीडियो को देखें। आपकी एक एक चीज़, एक एक पॉइंट्स जो है मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो चलिए ब्लैंक पेज पर चलते हैं, फिर वहाँ पर यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है यूपी टेट का, जो अभी तक का सिलेबस रहा है। आगे आयोग क्या चेंज करता है नहीं करता है, कुल मिला के अगर चेंज भी होगा थोड़ा बहुत माइन्यूट लेवल पर होगा, जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही रहने वाली हैं। तो सबसे पहले तो यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो आपका प्राइमरी का हो, चाहे वो आपका जूनियर का हो। 5 सब्जेक्ट होते हैं। 150 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट होंगे, मतलब 2.5 घंटा, ठीक है। 2.5 घंटा का समय आपको मिलेगा और 150 मार्क्स का पेपर जो है आपका होता है। तो तीनों चीज़ें 150 होती हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो 5 में आते हैं, तो केवल P1 के लिए बात करेंगे, प्राइमरी के लिए। देखिए सबसे पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट जो है हमारी वो है CDP। अभी सिलेबस हम देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। पहली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकेंड सब्जेक्ट हमारा है हिंदी। हाँ, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, चाहे यूपी के हों या यूपी के बाहर हों, यहाँ पर आपको हिंदी लेनी ही है, ठीक है। ये सीटेट नहीं है कि आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले ले। पहली लैंग्वेज आपकी जो होगी वो हिंदी कंपलसरी होगी। अब बात करते हैं सेकेंड लैंग्वेज में। पहली तो लैंग्वेज हो गई हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज में आपके लिए इसके बाद आती है हमारी सेकेंड लैंग्वेज L2। उसमें आप कौन कौन सी लैंग्वेज ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं और उर्दू ले सकते हैं। L2 लैंग्वेज सेकेंड। और चौथे नंबर पर आता है आपका मैथ और 5वें नंबर पर आती है EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। सभी 30 नंबर के होते हैं पेपर। कितने? 30 नंबर के होते हैं, 30 ही क्वेश्चन होते हैं। तो 30 नंबर के प्रत्येक होंगे, तो कुल मिला के 150 नंबर का आपका जो है पेपर हो जाएगा। और इसी क्रम में जो है पेपर आपका आता है। सबसे पहले CDP के क्वेश्चन होते हैं, फिर हिंदी के होते हैं, फिर इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी आप लैंग्वेज लें उसके होते हैं। चौथे नंबर पर मैथ है और 5वें नंबर पर पर्यावरण। इसी प्रकार से पेपर आता है। अब डिटेल में देखते हैं सिलेबस को कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जैसा कि अभी हमने बताया था, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो सबसे पहले बाल विकास, जैसे बाल विकास का अर्थ है आप सकता है क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं हैं, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, कुल मिला के सभी प्रकार का विकास आ जाएगा। दूसरे में हमारे है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे वंशानुक्रम है और वातावरण। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, सीखना क्या होता है, अधिगम क्या होता है। अधिगम या सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत एवं शिक्षण में यानी कि व्यवहारिक उपयोगिता, जैसे थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं, ठीक है, और कोहलर हैं, जीन पियाजे हैं, लेव वाइगोट्स्की हैं। तो इनके जो सिद्धांत की व्यवहारिक उपयोगिता क्या है। और फिर आगे हैं शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। यही सब आपका जो है CDP के अंतर्गत पूछा जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समावेशी शिक्षा, जो कि हर बार हमेशा आती ही है। समावेशी शिक्षा में से अभिप्राय, प्रकार, निराकरण, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, ठीक है, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM। तो अच्छा खासा एक जो है
सिलेबस है। फिर ये है आपका अधिगम एवं अध्यापन, ये भी CDP का ही हिस्सा है। बालक किस प्रकार से सोचते हैं सीखते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, बोध संवेदनाएं, प्रेरक अधिगम, ये सब अभी CDP का ही सिलेबस चला। इतना जो है आपका CDP का सिलेबस है। सेकेंड आपका शुरू होता है हिंदी। देखिए ये जो हिंदी CTET वाली बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग से निकाल दो। इसमें यहाँ पर फैक्चुअल पूछा जाता है और आपतित अनुच्छेद जो होता है उससे भी फैक्चुअल वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला है, स्वर व्यंजन है, वर्णों के मेल से मात्रिक अमात्रिक वाक्य रचना, और ये कंपलसरी है, लेनी ही है आपको। हिंदी की सभी ध्वनि के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से सा 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 एवं ना की ध्वनियाँ वगैरह, ये हिंदी का सिलेबस है। बिल्कुल सभी है, विलोम, समार्थी, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, समास, अलंकार, और फिर भाषा विकास का अध्यापन, मतलब हिंदी को आप पढ़ाएंगे कैसे, जिसे को पैडागोजी कहते हैं। पैडागोजी आप हिंदी अधिगम अर्जन, ये 8 चैप्टर बिल्कुल CTET में जो कि अभी हम लोगों ने पढ़े थे, 8 के 8 चैप्टर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा एक इसमें अलग करके लिख दिया। वैसे 8 चैप्टर जो हैं ये पैडागोजी के चैप्टर हैं, ये तो सेम ही रहते हैं। भाषा सेकेंड में आप इंग्लिश ले सकते हैं। देखिए ये इंग्लिश का आपका सिलेबस यहाँ पर रहेगा। अनसीन पैसेज है, सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह। और सेकेंड है उर्दू, जिसका उर्दू होगा वो लोग अपने उर्दू को लेंगे, ठीक है। जैसे आप पढ़ते ज़बान की फन्नी महारतों की मालूमात, उर्दू वाले उर्दू लेंगे। संस्कृत, ये संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो लोग संस्कृत को लेना चाहते हैं वो संस्कृत को लेंगे। इसमें भी आपतित अनुच्छेद, अकारांत, पुल्लिंग वगैरह, इकारांत, ऋकारांत, घर परिवार, परिवेद, पद पक्षियों की उपयोगिताओं के संस्कृत में नाम, इनके नाम आते हैं। और अव्यय संधि, अव्यय संधि, लिंग, वचन, कवियों के लेखकों की रचना। फिर भाषा विकास का अध्यापन आप पढ़ाएंगे कैसे। सेकेंड लैंग्वेज भी की भी पैडागोजी, ये 9 चैप्टर जो भी हम 8 बता रहे थे वही, तो ये सेकेंड लैंग्वेज की भी पैडागोजी है, ये भी आपसे पूछी जाएगी। फिर प्राथमिक के लिए गणित पूछा जाएगा। जितना भी बेसिक गणित है, एक एक नियम है, भिन्न, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, साधारण ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशत, धन, रुपया, पैसा, त्रिभुज, कोण, वृत्त, कुछ नहीं छोड़ा है, सब रख दिया है। कैलेंडर, आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे, आंकड़े का प्रस्तुतिकरण, निरूपण, मतलब डेटा हैंडलिंग, त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज। फिर मैथमेटिक्स की पैडागोजी, आप मैथ को पढ़ाएंगे कैसे, तो ये पैडागोजी के हैं। गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम अध्यापन के लिए प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। और लास्ट है हमारा पर्यावरण अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सब कुछ आ जाएगा इसमें। करंट भी आ जाती है, करंट के भी 2 क्वेश्चन रख देते हैं। तो परिवार है, भोजन है, मेला है, हमारा परिवेश है, जल है, यातायात है, संचार है। इसमें बायोलॉजी के भी क्वेश्चन अच्छे खासे, UP TET 2019 में बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत आए गए थे, इसलिए जो UP TET 2019 वाला था वो काफ़ी टफ पेपर था। और पर्यावरण है, आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता। फिर आ जाएंगे पर्यावरण अध्यापन संबंधी मुद्दे, आप कैसे पढ़ाएंगे पर्यावरण, पैडागोजी, ठीक है, पर्यावरण की पैडागोजी है। तो यही जो है कंप्लीट सिलेबस था जो मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया। देखिए जो भी लोग नए हों वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल ऑथेंटिक सही जो जानकारी होती वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जिसको ना पता हो मैं बता दूँ, मेरा नाम संजय, मैंने UP TET जो है 2019 में क्रैक किया था। मेरे 120 नंबर हैं विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी पेड बैच, ठीक है। तो जो भी चीज़ सही है, सटीक है, बिल्कुल ट्रू गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो जो भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें।
और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।